खाई है? तुझे तो बर्फ अच्छी लगती होगी। माँ जी, मैंने बर्फ मुश्किल से 1 या 2 बार, और आइसक्रीम तो कभी नहीं खाई। हम लोग इतने गरीब थे कि घर पर अभी तक फ्रिज नहीं आया, और किसी पार्टी की कोल्ड ड्रिंक में ही बर्फ खाया है। बर्फ तो बहुत पसंद है। एक बार मैंने माँ से कहा था, लेकिन माँ ने मेरा स्नोबॉल थीम पार्टी का बर्थडे कभी नहीं मनाया। खैर कोई बात नहीं, बड़े होकर आर्थिक स्थिति समझ आ गई थी। बेचारे मेरी बहू कितनी भोली है। उसके चेहरे की ये उदासी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। अपनी बहू को बर्फ खिलाऊंगी और उसका बर्थडे स्नोबॉल थीम पार्टी का भी बनाऊंगी। मैं भी तो उसकी माँ ही हूँ। जब बहू रसोई में खाना बनाती है तब उर्वशी घर के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेती है। अरे विराट, बहू का जन्मदिन कब आता है? कुछ पता है क्या तुझे? हाँ माँ, सलोनी ने कल ही बताया था, इस जनवरी में ही आता है, 27 को। अरे वाह, आज तो 24 तारीख है बेटा। मैं अपनी बहू को स्नोबॉल थीम पार्टी पर बर्थडे पार्टी देना चाहती हूँ, और वो भी आउट ऑफ इंडिया। एक अच्छी सी बर्फ वाली जगह बुक करो। हम सब 2 दिन में निकलेंगे, और जिसको जिसको शॉपिंग करनी है वो भी कर लो। इससे मेरी दोनों बेटियां खुश हो जाएंगी। बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू माँ। स्विट्जरलैंड चलेंगे। वाओ, बहुत ज्यादा स्नो है। बहू को इस बारे में कोई नहीं बताएगा, ये सरप्राइज है। घर वाले उर्वशी की बात मान जाते हैं। सब स्विट्जरलैंड जाने के लिए खुश होते हैं, सिर्फ सलोनी को ही नहीं पता। सास शॉपिंग के लिए सबको अपने साथ ले जाती है। सब अपने लिए लॉन्ग कोट, बूट्स, अलग अलग कपड़े ले रहे होते हैं। माँ जी, हम इतने अजीब शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? ये सब यहाँ पहन पाएंगे? अरे बहू, कल हम सब कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर यही सब पहनना पड़ता है। तू बाकी का मत सोचना। शॉपिंग अच्छे से हो जाती है। सलोनी भी अपने नए कपड़े देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अलग अलग स्टाइलिश कपड़े पहनने को मिले थे। अगले दिन से फ्लाइट से स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। विराट एक सुंदर से होटल को बुक कर लेता है। उसके आसपास ढेर सारी स्नो थी। होटल भी सफेद से चादर से ढका हुआ था। उर्वशी भी बहू को ब्लाइंड फोल्ड करके होटल के पास लाती है। जब वो बहू की पट्टी हटाती है तो एकदम से वो हैरान रह जाती है। अरे ये रुई है क्या? ठंडी रुई? अरे नहीं बहू, ये बर्फ है, स्नो बर्फ। सच्ची माँ जी, वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये तो बहुत ठंडी ठंडी और हल्की हल्की है। सलोनी बर्फ में बैठकर बर्फ को हाथ में उठा लेती है और उसके हाथ ठंडे ठंडे हो जाते हैं। ओहो माँ जी, ये कितनी गांव की गंवार है। आपको इसे लेकर ही नहीं आना चाहिए था। देखिए ना कैसी हरकतें कर रही हैं। बहू, प्रॉब्लम क्या है? उसने ये सब कभी नहीं देखा। उसे खुश रहने दो, उसे लाया ही इसीलिए गया है। सलोनी, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी है। स्लेजिंग करोगी? मुझको नहीं पता है वो क्या होता है। माँ जी देखो ना, ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। अभी बहुत ठंड हो रही है, होटल में चलते हैं, कल करेंगे एक्टिविटी। परिवार वाले सुंदर से होटल में जाते हैं, जहां अंदर चिमनी जल रही थी। बड़ी सी टेबल थी, झूमर थे, नौकर वेलकम ड्रिंक के साथ हॉट टोमेटो सूप सर्व करते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। उस दिन वो आराम करते हैं, लेकिन अगले दिन सब लोग बर्फ में एक्टिविटी करते हैं। सास ससुर एक दूसरे के ऊपर बर्फ की गोली बनाकर भेजते हैं, तो वहीं सलोनी अपने पति के साथ स्नोमैन बनाती है। पहली बार स्लेजिंग करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वहां केवल राइड भी करती है और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारों को देखती है। तुम्हें पसंद आया ना सलोनी? सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है विराट जी। कभी सोचा नहीं था कि शहर से बाहर भी आ पाऊंगी। आप तो मुझे देश से बाहर ले आए। शाम भी बीत जाती है। अगली सुबह उर्वशी स्टाफ और मैनेजर से स्नोबॉल थीम बर्थडे पार्टी अरेंजमेंट करने को बोलता है, जहां डेकोरेशन में नीली और सुंदर सफेद लाइट्स लगाई गई थी। शीशे की स्नोबॉल थे, बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। वहीं नंद और सास बहू को तैयार करती है। बहू ने एक सफेद लॉन्ग गाउन पहना था, सिल्वर बेल्ट लगाई थी, पर स्टोल पहना हुआ था, बालों में स्नोफ्लेक पिन थी। वाह भाभी, आप तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। छुप कर मेरी बहू को नजर मत लगा। ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे इतना सब क्यों हो रहा है? तेरा बर्थडे है पगली, तू भूल गई। अब बाहर चलकर अपना केक काट। उर्वशी बहू को काला टीका लगाती है, और जब वो स्नोबॉल बर्थडे पार्टी थीम में आती है तो सब कुछ अपने सपने जैसा पाती है। और सामने 3 लेयर का व्हाइट चॉकलेट केक होता है। हैवी केक भी स्नोबॉल थीम का होता है। ससुराल वालों ने भी लाइट ब्लू थीम पर कपड़े पहने थे। वाह, ये मेरे जन्मदिन का केक। मैंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया है। पहली बार जन्मदिन बनाऊंगी, वो भी अपनी फेवरेट स्नोबॉल पार्टी थीम पर। थैंक यू, आप सबका थैंक यू। बहू, ये तो कुछ नहीं, जब केक खाओगी तो और अच्छा लगेगा। ब्लूबेरी फ्लेवर जो है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस गरीब के लिए इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। इरिटेटिंग लड़की। चलो बाबी डॉल, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, केक काटो।
फिर सलोनी पहली बार अपना स्नोबॉल केक कट करती है। इतने में असली वाली स्नोफॉल होने लगती है, जिससे सलोनी बहुत खुश हो जाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सलोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड तुम्हारी स्माइल को कभी न जाने दे। देवर जी, चंद मिनटों बार ही में आपकी पत्नी की स्माइल छीन लूंगी। बहू सबको केक खिलाती है। इतने में नताशा गुस्से से वहां से चली जाती है और नंद अपने कमरे से रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वहां विराट और सलोनी एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस कर रहे होते हैं और नताशा, क्या बोला था माँ जी पापा जी ने कि मैं संस्कारी नहीं हूँ, अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बस उनकी छोटी बहू है जो आज छोटी बहू वाइन पीकर तमाशा करेगी ना, और आप लोग फिर कभी उसका जन्मदिन नहीं मना पाओगे। तृप्ति का वीडियो कैमरा उसके कमरे के बाहर था। वो कुछ देर के लिए डांस करने में बिजी हो जाती है, जिससे नताशा की सारी चीज रिकॉर्ड हो जाती है। ओह, मुझे कहाँ से शूट करना है, रिवाइंड करके देखना होगा। नताशा सलोनी को कोल्ड ड्रिंक में वाइन मिलाकर उसे देती है। वो पीने वाली होती है कि तृप्ति को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो अपनी भाभी को रोक लेती है और सबको सच बता देती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या तृप्ति? तेरी बड़ी भाभी ऐसा नहीं कर सकती, लाख बुरी वो सही। हाँ, वो ऐसी नहीं है तृप्ति। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच देख लीजिए आप। तृप्ति घर वालों को वीडियो दिखा देती है, जिससे नताशा का भांडा फूट जाता है। छी नताशा, तुम ऐसे निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी देवरानी से इतनी जलन। नताशा, अभी गाना है? उस मासूम ने तेरा जो उसके साथ ऐसा करना चाहती थी, वो पार्टी में पीकर हंगामा करे। नताशा जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया था। दरअसल आप सब लोग आते ही सलोनी को इतना प्यार कर रहे थे और मुझे जलन हो रही थी। प्लीज मम्मी पापा जी माफ कर दीजिए सलोनी। जेठानी जी, अगर मेरे आने से आपको तकलीफ हुई तो माफ कर दीजिए। मैं अमीर नहीं हूँ पर दिल से गरीब भी नहीं हूँ। माँ जी, पापा जी, जेठानी जी, मैं नहीं चाहती मेरे जन्मदिन के दिन दीदी यहाँ से जाए। उन्हें माफ कर दीजिए ताकि हम दोनों बहनें अब से हमेशा साथ रहे, खुश रहे, एक नई शुरुआत के लिए। देख लिया बहू तूने, उसका कितना बड़ा कलेजा है। उसने माफ कर दिया, उल्टा माफी भी मांगी। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। थैंक यू अंकुल जी, थैंक यू सलोनी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारी तरह संस्कार और अच्छा खाना बनाने वाली बनना चाहती हूँ। भूल जाओ दीदी, मेरे बर्थडे पर एंजॉय करो। मम्मी पापा जी, अब आपको मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे स्नोबॉल थीम बर्थडे पार्टी बना पाऊंगी, वो भी इतनी सुंदर ड्रेस पहनकर। आज मेरा सपना सच कर दिया आपने, थैंक यू। अपनों को कोई शुक्रिया नहीं बोलता बहू। इस तरह सब सलोनी की स्नोबॉल बर्थडे पार्टी थीम को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। स्नो डांस करते हैं, हॉट चॉकलेट पीते हैं, रात को बॉनफायर होता है, पूरा परिवार फोटो शूट करता है, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और इस तरह सब खुश रहते हैं।